क्रिएटिनिन बढ़ गया। आपने अक्सर सुना किडनी पेशेंट्स की, तो ये एक डरावना शब्द है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुका है। दैट इज अ वेरी डेंजरस वर्ड। और अब ये बढ़ने का मतलब क्या है, 1 मिनट में मैं समझाता हूं। आपका सारा डर क्रिएटिनिन से निकल जाएगा, और वो डर निकलते ही जितने सारे किडनी पेशेंट इस देश में हैं, कम से कम आधे किडनी पेशेंट अभी खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब ऊपर नहीं चले जाएंगे, वो किडनी पेशेंट रहेंगे ही नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। इस सोच के साथ देखिए, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल क्या है, तो बोलेगा क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल है अप टू 1.2 mg पर डेसीलीटर, 1.2 mg पर डेसीलीटर। अच्छा, उसके ऊपर अगर क्रिएटिनिन आ जाए तो क्या होगा? एबनॉर्मल लेवल है, तो आप बीमार हैं, आपका किडनी काम नहीं कर रहा। एक सवाल आप पूछिए क्लियरली कि कितना बढ़ने से इंसान की डेथ हो सकती है। अगर मैं क्रिएटिनिन लेवल किसी का 100% बढ़ा दूं, यानी कि डबल कर दूं, तो 1.2 का डबल कितना होता है? 2.4। तो क्या कोई डेथ हो जाएगी? 100% छोड़िए, मैं उसको 1000% बढ़ा दूं, 1000%, यानी कि 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कितना होगा? 12, राइट, लगभग 12 राइट, मतलब 1000%, यानी कि 10 गुना बढ़ा दूं, तो क्या उसकी डेथ हो जाएगी? द आंसर इज नो। अच्छा, अगर मैं 2000% बढ़ा दूं क्रिएटिनिन किसी का, 2000%, 2000%, यानी कि वो 20 से ऊपर कर दूं, 24, 25, राइट, 25, जहां तो स्टैंडर्ड 1.2 तक था, उसको मैंने उस पेशेंट का मैंने क्रिएटिनिन बढ़ा दिया, 24 कर दिया, क्या अब डेथ हो जाएगी? अच्छा, मैं 3000%, 3000%, राइट, अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल बॉडी में बढ़ जाए, क्या अब उसकी डेथ हो जाएगी? अगर क्रिएटिनिन खतरनाक है तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा ना, जिसके बाद इंसान की डेथ हो जाती होगी। व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड? आपको जान के हैरानी होगी, ऐसी कोई थ्रेशोल्ड है ही नहीं। देयर इज नो सच थ्रेशोल्ड, राइट। क्रिएटिनिन जो पहला लाइन बोलते हैं कि ये बॉडी का वेस्ट है, वो जरूरी नहीं कि वो बॉडी का वेस्ट हो। क्रिएटिनिन कोई आपका दुश्मन नहीं है, उसके बहुत सारे काम हैं, बल्कि इसका विपरीत, जिन लोगों के क्रिएटिनिन कम होते हैं उनकी डेथ पहले होती है इन कंपैरिजन टू जिनके क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा होते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रायल आपकी आंखों के सामने है, लार्जेस्ट स्टडी, राइट, जिसमें 5388 पेशेंट्स, सारे किडनी पेशेंट्स का ये स्टडी था, कई साल चला। इस स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों का क्रिएटिनिन कम था, नॉर्मल था, उनकी डेथ पहले होती गई इन कंपैरिजन को जिनका क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो क्रिएटिनिन लेवल नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का कम हो जाना या बढ़ जाना, ये कोई रोग नहीं है, ये किसी रोग का लक्षण हो सकते हैं। अगर आप इन चीजों को, बढ़े हुए शुगर लेवल को, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को दवाएं खा खा कर कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, तो यही वजह आगे चल के गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। क्योंकि अगर आप डायबिटीज के लिए शुगर की दवा लगातार खाते हैं तो पैंक्रियाज तो डैमेज होती ही होती है, किडनी, आंखें, पाँव काटना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी चीजें पेशेंट के साथ होती हैं जब वो शुगर की दवा खाता है। ब्लड प्रेशर की दवा खाने से लगातार आपका दिल कमजोर होता जाता है, क्योंकि वो दवा हार्ट को इन्फ्लुएंस करती है कि वो धीरे धीरे पंप करे, दिल को कमजोर करती जाती है, और आगे चलकर हमें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किडनी खराब है। डॉक्टर BRC ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है। जितने भी पिछले 1 महीने में कम से कम 300-400 किडनी पेशेंट से मेरी बात हुई है, उनमें से ज्यादातर लोगों का यही कहना है, जब उनसे पूछा जाता है कि आपका डायलिसिस क्यों शुरू करवाया, क्या तकलीफ थी आपको, तो
तो बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि तकलीफ कोई नहीं थी, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, कितना था, 6 था, 8 था, 10 हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने बोला अब आपको सप्ताह में 2 बार डायलिसिस करवाना होगा। तो डॉक्टर बीआरसी ने हवाले से एविडेंस के साथ इस बात को बताया है कि क्रिएटिनिन अगर किसी पेशेंट का 20 भी हो जाता है तो उससे उसकी मौत नहीं हो सकती। क्रिएटिनिन कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में मसल्स ज़्यादा है, मसल जब टूटते हैं या मतलब ब्रेक होते हैं तो क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है तो भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, और बहुत सारे कारण होते हैं क्रिएटिनिन बढ़ने के। बढ़े हुए क्रिएटिनिन को ये समझ लेना कि किडनी खराब है, ये गलत है, और डायलिसिस शुरू कर देना बहुत बड़ी गलती है। डायलिसिस का मतलब है जानबूझकर किडनी को खराब करना, क्योंकि जब हम डायलिसिस करना शुरू कर देते हैं, किडनी का काम हम एक मशीन से लेना शुरू कर देते हैं, तो किडनी चुप करके बैठ जाती है, उसको काम करने की जरूरत ही नहीं होती, किडनी अपने सारे सिस्टम को स्विच ऑफ कर लेती है। तो इसका मतलब यह है कि डायलिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि हम किडनी का इलाज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है हम किडनी को और डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज आप किसी किडनी पेशेंट से बात करके अब तक का आंकड़ा जो है, अब तक का आप सर्वे करके देखेंगे, अगर मान लीजिए पेशेंट 50% डैमेज के साथ डॉक्टर के पास जाता है, डैमेज होता भी है, मान लीजिए किडनी डैमेज 50% डैमेज है, तो डायलिसिस शुरू करने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अब किडनी 40% डैमेज रह गई है, फिर उसका डैमेज कम होता जा रहा है और किडनी ठीक हो जाएगी। उल्टा होता है, पहले 50% डैमेज था, फिर 60, 70, 80 किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई ट्यूमर है, कोई रसौली है, आमतौर पे डॉक्टर उसको बोलते हैं कि इसकी बायोप्सी करेंगे, उसमें से एक टुकड़ा लेंगे और उस टुकड़े को टेस्ट करने के लिए भेजेंगे। तो रिसर्च ये बताती है कि बहुत सारे ऐसे ट्यूमर्स जो नॉन कैंसरस होते हैं, बायोप्सी करने की वजह से वो कैंसरस ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कीमोथेरेपी या सर्जरी होती है, उस ट्यूमर को काट के बाहर निकाला जाता है, और या कीमोथेरेपी या रेडिएशन होती है, रेडियोथेरेपी बोला जाता है जिसे। तो कीमोथेरेपी जो है, पिछले भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अगर उनसे पूछा जाता है, जो लोग आम लोगों को कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आपको अगर कभी किसी को कैंसर हो गया तो क्या आप कीमोथेरेपी लेंगे, तो उनका जवाब होता है नहीं लेंगे। अमेरिका के कैंसर इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट से जब पूछा गया कि अगर आपको कभी कैंसर हो गया तो आप क्या करोगे, तो उसका स्पष्ट जवाब था, मेरे ही इस चैनल पे एक वीडियो पड़ी है उसकी स्टेटमेंट, कि मुझे या मेरे परिवार को अगर कभी कैंसर हो गया तो मैं कीमोथेरेपी तो कभी भी नहीं लेगा, हम कोई कुदरती तरीका ढूंढेंगे इसको ठीक करने का। तो वो लोग जो दूसरे लोगों को कीमोथेरेपी जैसा ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे इम्यूनिटी बहुत बुरी तरह से लो हो जाती है, और कीमोथेरेपी पेशेंट को मौत के करीब ले जाती है। तो ये सारी जानकारियां क्यों दे रहा हूं मैं, इसका एक ही कारण है कि जब हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, आज ही मुझे एक मैसेज आ रहा है, सर ट्यूमर है, यूट्रस में ट्यूमर है, वो लेडी बच्चा कंसीव करना चाहती है, आगे बच्चा पैदा करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेगा यूट्रस को बाहर निकालना होगा। तो अब ये सही समय होता है, मान लीजिए किसी पेशेंट ने टेस्ट कराया, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो वो एलोपैथी में जाए, डायलिसिस करवाना शुरू कर ले, दूसरा यह है कि वो डीआईपी डाइट में आ जाए, नेचुरल ट्रीटमेंट में आ जाए, उसका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो जाएगा, समस्या हल हो जाएगी। अगर किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है
उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो एलोपैथी की दवा खानी शुरू कर दे और आगे चल के डैमेज और डैमेज और डैमेज, या तो आंखें खराब हो जाएंगी, किडनी खराब हो जाएगी, पैर काटना पड़ेगा, या फिर वो हमारी ट्रीटमेंट में आ जाए और 3-4 दिन में ही उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, या तो वो दवा खानी शुरू कर दे और सारी उम्र भर दवा खाता रहे, और या फिर वो नेचुरल ट्रीटमेंट में आ जाए। कुछ नहीं करना है। मैंने परसों जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक चीज बोली थी, हम लोगों का इलाज नहीं करते हैं, हम लोगों को ठीक नहीं करते हैं, हम किसी की शुगर ठीक नहीं करते हैं, किसी का बीपी ठीक नहीं करते हैं। हम तो लोगों को ये बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। अगर इस तरह का लाइफस्टाइल होगा तो आपको शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए जीवन भर दवा खानी होगी। अगर ये लाइफस्टाइल आप अपना लेते हैं तो 3-4 दिन में शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा और जीवन भर आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लड प्रेशर के मामले में भी ऐसे ही है। अगर आप इस लाइफस्टाइल में जाते हैं तो जीवन भर दवा खाते रहिए, उसके बाद हार्ट कमजोर हो जाएगा, कोई और दिक्कत आ जाएगी। या फिर ये लाइफस्टाइल अपना लीजिए तो जीवन भर दवा खाने की जरूरत नहीं, हार्ट आपका हेल्दी रहेगा। इसी तरह क्रिएटिनिन बढ़ा है, या तो डायलिसिस करवा लीजिए या नेचुरल ट्रीटमेंट में आ जाइए। अगर आपके ट्यूमर है, या तो आप फिर कीमोथेरेपी करवाने चले जाइए और मौत के करीब होते जाइए, या फिर ये ट्रीटमेंट अपना लीजिए जिसमें हम केवल न्यूट्रिशन देते हैं शरीर को। जब हम ह्यूमन बॉडी की साइंस के बारे में जानकारी लेते हैं तो जब हम वो न्यूट्रिशन जो हमारे सेलों को चाहिए, जब हम वो खाना खाते हैं जो हमारे शरीर की जरूरत है, तो हमारा शरीर अपनी बीमारियों का इलाज खुद करना शुरू कर देता है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई टेस्ट ऑपरेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे सेलों को सही तरह का न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है तो हमारा शरीर कुदरत ने इस तरह से बनाया है कि ये खुद को खुद ही क्योर कर लेता है। यही तो कारण है, जानवर दवाएं खाते हैं क्या? आप जंगल में जाके देखिए, किसी पशु को शुगर हो रही है क्या? किसी गाय को, भैंस को, बैल को, बकरी को, किसी हिरण को, किसी घोड़े को क्या डायबिटीज हो रही है? क्या ब्लड प्रेशर हो रहा है? क्या किडनी खराब हो रही है उनकी? नहीं हो रही है। नेचर ने हर जीव का शरीर इसी तरह से बनाया है कि वो अपने आप खुद को ठीक कर लेता है। ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह से काम करती है, लेकिन हम लोग उन जानवरों से खुद को समझदार समझते हैं, इसलिए हमने वो खाना जो हमारे शरीर के लिए नेचर ने बनाया उसके छोड़ के हम अपना बनाया हुआ खाना खाते हैं। हम तरह तरह के 36 प्रकार के भोजन खाते हैं, हम अलग अलग तरह की स्वादिष्ट चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग ऑर्गन्स हमारे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास अवसर है, हम समझ सकते हैं इस बात को। जब तक मुझे नहीं पता था इस बात के बारे में तब तक मैं दवाएं खा रहा था। जैसे मुझे पता चला मैंने तुरंत इस पैथी को अपनाया और दवाएं बंद कर दी, जी रहा हूं बिना दवाओं के। तो जब तक हमें जानकारी नहीं है तब तक हमारी गलती नहीं है, लेकिन जब हमें बता रहा है कोई, जब हमें पता चल चुका है, उसके बाद भी गलती करना ये गलती है। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा हमें? कहां से, किसके पास इतना समय है कि हमें इस तरह की चीजें बताए और हमें जागरूक करे, हमें अवेयर करे? हेल्थ, हमारी हेल्थ का किसी को क्या लेना देना? किसे चिंता है हमारी हेल्थ की? कौन? जबकि असलियत तो यह है कि जब हम बीमार होते हैं तो कुछ लोगों का काम चलता है, कुछ लोगों का रोजगार होता है। जब हम बीमार होते हैं तो कुछ लोगों को पैसा मिलता है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचता है। तो अगर हमारे बीमार होने से कुछ लोगों को लाभ पहुंचेगा तो कौन हमें ठीक करने की कोशिश करेगा? तो अच्छी बात यह है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी जैसे कुछ इंसान, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे देश के लोग स्वस्थ हो जाएं, जिन्होंने खुद पिछले 10 साल से लगे हुए और हम जैसे लोगों को ट्रेंड करके उन्होंने ये शुरू किया काम कि आप लोगों को डॉक्टर बनाना शुरू करो, आप लोगों को इन सारी जानकारियों के लैस कर दो।
कोई डॉक्टर उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, कोई डॉक्टर अपनी मन मर्जी से उसकी जेब से पैसा ना निकलवा पाए, कोई डॉक्टर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। लोगों को इतना एजुकेट कर दो, इतना सारा ज्ञान दे दो कि वो खुद अपना इलाज करना शुरू कर दें। तो इसी के लिए पिछले 1.5 साल से लाइफस्टाइल एजुकेटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा हूं। सफलतापूर्वक पिछले 1.5 साल से चल रहा है। अगर इस ट्रेनिंग में कोई बात ना होती तो 1.5 साल तक लगातार नहीं चल सकता था, ये बंद हो जाता। क्यों लोग आते मेरे पास ये सीखने? तो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को इस बात की समझ आ रही है कि बीमार होने के बाद अस्पताल में दाखिल होके अपनी जीवन भर की कमाई उनको देके ठीक होने से अच्छा है हम बीमार ही ना हो, पहले ही सीख लें कि स्वस्थ कैसे रहा जाता है, किस तरह से हम ऐसा क्या करें अपने शरीर के साथ कि ये कभी बीमार ही ना हो। तो ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जूम ऐप पे हर रोज 1 घंटे की क्लास होती है, रात को 8:30 से 9:30 बजे तक। मैं अपने हर पेशेंट को डॉक्टर बनाता हूं। हालांकि ये बात बहुत अजीब है, आज तक ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने कोई डॉक्टर अपने पेशेंट को डॉक्टर बना दे। तो मैं लोगों को डॉक्टर बनाता हूं। जब वो सीख लेते हैं उसके बाद उन्हें जीवन भर किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। स्पष्ट तौर पे बताना, कब पड़ सकती है? हड्डी टूट गई, प्लास्टर लगाना है, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। जख्म हो गया, टांके लगाने, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें डॉक्टर की जरूरत, लेकिन शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, किडनी के लिए, कैंसर के लिए, एड्स के लिए, इन सब चीजों के लिए, ये सारी की सारी चीजें लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना लेंगे। कौन सा? हम सिखाएंगे। पूरा 1 महीना रोज 1 घंटा आपके साथ होंगे। आप हर तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। और पूरी तरह से अगर 1 महीने में आपकी संतुष्टि नहीं होती है, नेक्स्ट बैच भी आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद कोई फीस नहीं लेंगे। एक बार ही इसकी फीस है जो 5,000 रुपया वही ली जाती है। उसके बाद जब तक आप चाहें इसको सीख सकते हैं, दोबारा कोई फीस नहीं ली जाती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, पुराने बुजुर्ग भी हमारे कहा करते थे इलाज से परहेज अच्छा, लेकिन हमें समझ नहीं आती परहेज कौन सा परहेज करें, क्या करें। तो वही सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो, जरूर दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। इस चैनल को, लाइफ विदाउट मेडिसिन जो मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो पहली बार मिला है। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी।